हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा दर्शिका में। दोस्तों, जैसा कि पूजा के कारण हम लोग हिंदी का वीडियो नहीं देख रहे थे 2-3 दिन से, तो आज यहाँ पे हिंदी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भक्ति काल के एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज का। श्री संप्रदाय के आराध्य थे। पहला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के आराध्य थे। तो श्री संप्रदाय के आराध्य कौन है? नारायण। दोस्तों, श्री संप्रदाय हिंदू धर्म के अंदर वैष्णव के 4 संप्रदायों में से एक है। और एक मत है कि इसकी उत्पत्ति जो है, श्री संप्रदाय की उत्पत्ति श्री महालक्ष्मी जी की इच्छा से हुई है। और इसके प्रवर्तक कौन हुए? तो रामानंदाचार्य हुए इनके प्रवर्तक, इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंदाचार्य। अगला प्रश्न है, कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है। तो ये पहला कौन संस्कृत काव्य है? कृष्ण लीला प्रधान गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव है इसके रचनाकार। जयदेव के बारे में देखें तो फ्रेंड्स, ये संस्कृत के महाकवि हैं और इनकी 2 प्रसिद्ध रचना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो गीत गोविंद और एक और इनकी महत्वपूर्ण रचना है रति मंजरी। रति मंजरी। गीत गोविंद में फ्रेंड्स इसकी विषय वस्तु देखें तो इसमें श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन है। श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन, और इसमें राधा कृष्ण के श्रृंगारिक चरित्र का भी वर्णन है। भागवत पुराण। भागवत पुराण इसके रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास है। वेद व्यास इसके रचनाकार है। और भागवत पुराण ये पुराणों में सबसे अधिक प्रचलित और सम्मानित पुराण है। इसके रचनाकार कौन हुए? वेद व्यास। मेघदूत। मेघदूत किसकी रचना है? तो इसके रचनाकार हैं कालिदास। कालिदास इसके रचनाकार है। और सौंदर्य वर्णन की दृष्टि से मेघदूत कालिदास की श्रेष्ठ रचना है फ्रेंड्स। कहा जाए तो अकेली यह रचना ही कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि से सम्मानित करने में समर्थ है, मेघदूत। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक हैं। तो कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। फ्रेंड्स, ये जो माता प्रसाद गुप्त, इनके विषय में देखें तो हिंदी भाषा साहित्य के ये सर्वश्रेष्ठ अनुसंधानकर्ताओं में से एक है। और ये जो हैं ये तुलसी काव्य के विशेषज्ञ भी माने जाते हैं। माता प्रसाद गुप्त को प्रसिद्ध विद्वानों ने इन्हें शोध प्रबंधों का शोध निर्देशक का भी दर्जा दिया है, माता प्रसाद गुप्त को। रामचंद्र शुक्ल, इनके विषय में तो जानते ही होंगे, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, अनुवादक और कथाकार भी रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, 1929 में ये प्रकाशित हुआ, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं। तो भक्ति काल को प्रथम नवजागरण किसने कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस युग को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। और देखते हैं भक्ति काल को किसने क्या कहा। तो इस युग को स्वर्ण काल किसने कहा? स्वर्ण काल, जॉर्ज ग्रियर्सन। स्वर्ण युग किसने कहा? श्याम सुंदर दास। भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल। लोक जागरण किसने कहा फ्रेंड्स? तो भक्ति काल को लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस तरह से हम लोग देख लिए। और भक्ति काल को प्रथम नवजागरण किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। तो स्वर्ण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
स्वर्ण युग किसने कहा भक्ति काल को? श्याम सुंदर दास ने। भक्ति काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। लोक जागरण किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अवध विलास के रचयिता हैं, तो अवध विलास के रचयिता कौन है? लाल दास है। फ्रेंड्स, लाल दास जो है ये भक्ति काल में रामाश्रयी शाखा के कवि थे। आप लोग को पिछले वीडियो में बताई थी कि भक्ति काल के सगुन धारा को दो उपधारा में बांटा गया, एक रामाश्रयी शाखा, दूसरा कृष्णाश्रयी शाखा। और दोस्तों, रामाश्रयी शाखा में जिस कवि ने भगवान राम को अपना आराध्य मानकर काव्य की रचना की, वे रामाश्रयी शाखा के कवि हुए। जैसे तुलसीदास प्रसिद्ध कवि हुए रामाश्रयी शाखा के, और ये भी लालदास भी रामाश्रयी शाखा के कवि आते हैं। और देखिए कृष्णाश्रयी शाखा, तो जिसने भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देवता मानकर काव्य की रचना किए। जैसे हो गए प्रमुख कवि उसमें सूरदास, तुलसीदास। ये रामदास कौन थे? तो रामदास ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत थे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स, दासबोध। दासबोध को इन्होंने मराठी में लिखा, मराठी भाषा में। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। हरिदास कौन थे? तो ये कृष्ण उपासक सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। दोस्तों, ये वैष्णव भक्त थे और उच्च कोटि के ये संगीतज्ञ भी थे, हरिदास। दोस्तों, इनके हरिदास के विषय में कहा जाता है कि अकबर इनके दर्शन के लिए वृंदावन गए, और प्रसिद्ध गायक तानसेन का नाम तो सुने होंगे, इन्हीं के शिष्य थे, हरिदास के शिष्य थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? हित हरिवंश के प्रवर्तक थे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद हुए। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य। तो इस तरह से इस संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। किस संप्रदाय में गद्दी पूजन किस संप्रदाय में किया जाता है? राधा वल्लभ संप्रदाय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय कौन है? ये राधा वल्लभ संप्रदाय है। इसके प्रवर्तक ऊपर देखे थे, इसके प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। चैतन्य संप्रदाय, दोस्तों इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। चैतन्य संप्रदाय को क्या कहा जाता है? गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक कौन हुए? चैतन्य महाप्रभु इसके प्रवर्तक हुए। और निम्बार्क संप्रदाय, इसको ऊपर देखे थे कि इसका प्रवर्तक कौन थे? तो निम्बार्काचार्य इसके प्रवर्तक थे, निम्बार्क संप्रदाय के। चलिए अगला प्रश्न है, जाने दीनानाथ ढरे पद की भक्ति है कौन? इसकी पद की भक्ति क्या है? पुष्टि मार्गीय भक्ति। दोस्तों, पुष्टि मार्ग का अर्थ उस प्रेम प्रधान भक्ति मार्ग से है जहाँ भक्ति की प्राप्ति भगवान के विशेष कृपा से ही संभव मानी जाती है। इसमें यह विश्वास किया जाता है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं, जिससे वे मिलना चाहते हैं, उससे ही मिलते हैं। सरल शब्दों में आपको बताएं तो इस भक्ति का अर्थ है कि भगवान दयालु होकर स्वतः जीव पर दया करे। पुष्टि मार्ग के संस्थापक कौन हुए? तो इसके संस्थापक थे वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक थे। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। नवधा भक्ति फ्रेंड्स, प्राचीन शास्त्रों में भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं, उसे ही नवधा भक्ति कहा गया। जैसे हुआ श्रवण, ईश्वर की लीला, उनकी शक्ति, ये सब का श्रद्धा से सुनना ही श्रवण हुआ। ये नवधा भक्ति का प्रकार हुआ। सब श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, ये सब नवधा भक्ति के प्रकार है, 9 प्रकार है। लिख देती हूँ मैं यहाँ पे
श्रवण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य। दास्य भक्ति सुने होंगे आप लोग, दास्य भक्ति, सख्य भक्ति, ये सब नवधा भक्ति के ही प्रकार है, इसलिए ये 9 प्रकार है नवधा भक्ति के। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल की प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? रास पंचाध्यायी के लेखक हैं नंददास। और नंददास फ्रेंड्स ब्रज भाषा के संत कवि थे और वल्लभ संप्रदाय के 8 कवियों में से ये प्रसिद्ध माने जाते हैं। अष्टप्रधान के कवि नाम सुने होंगे, उसमें प्रधान माने जाते हैं नंददास। दोस्तों इसमें ये जो है रास पंचाध्यायी, इसमें कृष्ण के दिव्य लीला के माध्यम से प्रेम और समर्पण का विषय वस्तु है। रास पंचाध्यायी में सुंदरदास कौन थे? तो ये प्रसिद्ध कवि संत थे और इनके गुरु कौन हुए? इनके गुरु हुए दादू दयाल, संत दादू दयाल इनके गुरु हुए। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है फ्रेंड्स सुंदर विलास। परमानंद दास, दोस्तों ये भी वल्लभ संप्रदाय के 8 कवियों में परमानंद दास प्रमुख थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। इसका निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो किस विद्वान द्वारा दिया गया है? जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा दिया गया है। ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा भक्ति काल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत है? तो ये वेदांत योग के प्रभाव से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है नामदेव का संबंध? तो सगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से है इनका संबंध। और नामदेव के विषय में आप लोग को बताए थे कि ये प्रसिद्ध संत थे महाराष्ट्र के, और इनके समय में नाथ पंथों का जो प्रचार है महाराष्ट्र में बहुत हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? तो महाभारत में है। और इसके रचनाकार कौन हुए नल दमयंती के? रवि वर्मा इसके रचनाकार हुए। और दोस्तों नल दमयंती की जो कथा है कहाँ है? महाभारत में। युधिष्ठिर के आग्रह पर एक ऋषि उन्हें ये कथा सुनाते हैं नल दमयंती की। अगला प्रश्न है, उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? तो फ्रेंड्स उस्मान कौन है? तो उस्मान ये निजामुद्दीन चिश्ती शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के ये शिष्य थे, हाजी बाबा के शिष्य थे। और इसकी रचना है चित्रावली, जो प्रसिद्ध रचना है। इसकी रचना कब हुई? चित्रावली की रचना का समय देखें तो 1613 ईस्वी में। और इसके नायक पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसके नायक हुए सुजान, और राजकुमार सुजान इसके नायक थे। और राजकुमारी चित्रावली, नायिका का नाम था चित्रावली। राजकुमार सुजान और नायिका चित्रावली की प्रेम कथा का वर्णन है चित्रावली में। अगला प्रश्न है, प्रेमाख्यानक परंपरा का अंतिम काव्य किसका है? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का अंतिम काव्य पूछ रहा है, ये किसका है? जान कवि, नूर मोहम्मद, शेख नबी, कासिम शाह। तो नूर मोहम्मद का है। और इनकी प्रसिद्ध कौन सी ये रचना है? अनुराग बांसुरी। इसी तरह से अगला प्रश्न है, किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज बचाया? तो दोस्तों ये कौन थे? मल्लुकदास थे। इनका नाम पूर्व में इनका नाम मल्लू था, ऐसे मल्लू था। और ये जो है रामानंद संप्रदाय परंपरा के ये आचार्य थे। इनके आचार्य थे। अगला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी को
संत काव्य किसने कहा है? ज्ञानश्रेयी शाखा को संत काव्य किसने कहा है? तो याद रखिएगा राम कुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि कौन हुए? तो विद्यापति हुए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भक्ति काल का नामकरण करने वाले विद्वान हुए? तो ये ग्रियर्सन थे। चलिए नेक्स्ट है, तुलसीदास की अंतिम कृति पूछ रहा है। तुलसीदास की अंतिम कृति तो कौन है? कवितावली इनकी अंतिम कृति है। और इनके प्रथम रचना की यदि बात करें, एकदम एग्जाम में पूछ दे, तुलसीदास की प्रथम रचना कौन है? तो वैराग्य संपादनी, वैराग्य संदीपनी इनकी प्रथम रचना है। अंतिम पूछ दे तो कवितावली इनकी अंतिम कृति है। विनय पत्रिका, तो इसमें ये फ्रेंड्स विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित, इसमें विनय के पद है, इसमें विनय पत्रिका में विनय पद है। अगला है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग उक्ति के लेखक कौन हुए? तुलसीदास हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुलसीदास की ज्योतिष ज्ञान संबंधी कृति है, तो उनकी ज्योतिष ज्ञान संबंधी कृति कौन सी है? रामाज्ञा प्रश्नावली। बड़वे रामायण, तो बड़वे रामायण तुलसी की रचना है, इसमें इन्होंने बड़वे छंदों का प्रयोग किया है। बड़वे ये छंद का प्रकार है, बड़वे छंद, और इसी के कारण बड़वे छंद के प्रयोग के कारण इसे बड़वे रामायण कहा गया है। चलिए पार्वती मंगल में क्या है? तो इसमें ये इनकी प्रसिद्ध रचना है पार्वती मंगल, और इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। जानकी मंगल में उसी तरह से भगवान राम और सीता का विवाह का वर्णन किया गया है। अगला है, भक्ति काल के प्रशासक थे, तो भक्ति काल के प्रशासक थे मुगल थे। दोस्तों राजनीतिक दृष्टि से देखें तो भक्ति काल का विस्तार जो है तुगलक वंश से मुगल बादशाह तक इनका मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक था इसका समय। तो चलिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये था आज के भक्ति काल का महत्वपूर्ण एमसीक्यू। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भक्ति काल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होंगे उसे हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न भक्ति काल से हम लोग एग्ज़ाम में छूटे नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।